Good morning, students. Hope you are all doing good, and we welcome you to the second day of our online classes. As you all know that we all started yesterday. If you have not seen the video, please go and check out the video. And if any one of you are not in the group or your friend is not in the group, please do tell your class teacher or your in charge for that, so that they can add them also. अगर आप में से कोई ऐसा आपका कोई दोस्त है जिसको अभी तक भी ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है, तो आप अपने टीचर को ये बता सकते हैं और उनको उस ग्रुप में ऐड कराएं ताकि वो भी पढ़ सकें, है ना। तो फिर हम लोग आज यहाँ पर सेकेंड डे हैं, एंड जैसे कि कल हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर, और हम जैसे जानते हैं चैप्टर द फन दे हैड हमने स्टार्ट कर दिया था, और करीब 4 पैराग्राफ हमने पढ़ा था। मेन बातें मैं आपको रिकैप में देना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू रिकैप सम ऑफ द थिंग्स। जैसे कि हमने ये देखा था कि इसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर हैं। देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज़ मार्गी एंड द सेकेंड वन इज़ टॉमी। एक मार्गी है और एक टॉमी है। मार्गी एक 11 साल की बच्ची है और दूसरी तरफ टॉमी जो है 13 साल का एक बच्चा है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में लिखी गई है, जो कि करीब 2157 ईयर में लिखा गया है। और इसके अंदर मेजरली हमें बताया गया है 2 जनरेशन के बारे में, 2 अलग अलग समय टाइम के बारे में हमें बताया गया है। एक तो फ्यूचर में जो चल रहा है वो, और एक अभी का जो जनरेशन है वो। ठीक है, इसके अंदर मार्गी और टॉमी जो है वो फ्यूचर में है। उन्होंने कभी भी स्कूल नहीं देखा है, स्कूल बिल्डिंग नहीं देखी है, कभी उन्होंने ह्यूमन टीचर्स नहीं देखे हैं। वो अभी तक उनका जो स्कूल है वो उनके घर में ही है ना। और उनको पढ़ाने वाले भी कौन है, कंप्यूटर है या कोई एक रोबोट है। तो इस वजह ऐसे ही वो पढ़ते आए हैं। मगर उनके ग्रैंडफादर ने, उनके दादाजी ने उनको बताया था कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो बुक्स होती थी वो प्रिंटेड फॉर्म में होती थी। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ से सीखा। उसके बाद वो जो पेज होते थे उनको पलटना पड़ता था, और वो बहुत फ़नी होते थे, अलग अलग कलर के होते थे, उनमें लाइंस होती थी। ये सब हमने देखा। फिर टॉनी कहता है कि ये कैसा वेस्ट ऑफ टाइम है और कैसा वेस्ट ऑफ स्पेस है। क्यों? क्योंकि जब आप किताब पढ़ लेते हैं तो फिर आपको वो फेंकना पड़ेगा, मगर कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं है। आप कितने भी लाख किताबों को आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मार्गी पूछती है कि टॉमी से कि ये बुक आपको कहाँ से मिली, और टॉमी बोलता है कि उसको ये बुक कहाँ से मिली, एटिक से, यानी एक स्टोर रूम से उसको ये बुक मिली है। उसके बाद मार्गी पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है, तो फिर टॉमी बताता है कि ये बुक किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। मगर मार्गी को बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मार्गी को लगता है स्कूल कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, स्कूल के बारे में क्यों लिखा जा रहा है ऐसा। मगर फिर उसके बाद वो पूछती है कि ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए, है ना। तो उसके बारे में, और वो स्कूल से बहुत नफरत करती थी, उसके स्कूल से जो कि फ्यूचर में हुआ करता था, उस स्कूल से बहुत नफरत करती थी। तो उसका रीज़न भी हमें यहाँ पे जो है 3rd पैराग्राफ और 4th पैराग्राफ में बताया गया है। पहले तो उसका सबसे बुरा क्या लगता था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ज्योग्राफी में टेस्ट दिया जा रहा था, और बार बार वो बहुत बुरा कर रही थी उसमें। एक तो ये बात थी, और दूसरा क्या था, सबसे गंदा पार्ट कौन सा लगता था उसको, वो जो मैकेनिकल टीचर जहाँ पे उनको जो होमवर्क करके जो स्लॉट होता है, वहाँ जो जगह होती है जहाँ पे वो होमवर्क करके या टेस्ट करके वो रखते थे, वो एक जगह बहुत बुरी लगती थी। यानी उसको स्कूल बहुत बुरा लगता था। तो जब बार बार वो बहुत बुरा कर रही थी ज्योग्राफी के अंदर, उस टाइम पे उसकी मॉम क्या करती है, एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर आता है, चेक करता है और उसको 1 ही घंटे में सही कर देता है। 1 घंटे में सही करके दोबारा से टेस्ट होता है, और इस बार मार्गी जो है वो ठीक ठाक कर बैठती है। तो हम लोग इतना कुछ हमने कल के लेसन में हमने पढ़ा था। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने जो उसके साथ जो PDF फॉर्म मैंने भेजा था वो भी आपने डाउनलोड किया होगा। ये चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पढ़ें, उसको समझें। ठीक है, तो आज हम पैराग्राफ नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों के पास PDF है तो आप PDF भी खोल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो में ये दिख रहा है तो भी अच्छा है। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी जो है इतनी अच्छी ना है, शायद हो सकता है कि प्रॉपरली वर्ड्स ना दिखे। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास PDF फॉर्म है तो वो PDF फॉर्म भी आप खोल ले, ताकि उसमें से आप प्रॉपरली पढ़ सकेंगे। तो हम पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ते हैं।
The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up, and to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. उसके बाद इंस्पेक्टर क्या है, जब मार्गी ने दोबारा से टेस्ट दिया, यानी इंस्पेक्टर ने पहले वो ज्योग्राफी को जो सेक्टर था, जो टीचर था, उसको सही किया, उसके बाद दोबारा से टेस्ट लेने के लिए कहा। तो टेस्ट देने के बाद जो है इंस्पेक्टर ने मार्गी के पीठ को थपथपाया और उसकी मदर से, उनकी मदर का नाम क्या है, मिसिस जोन्स। मार्गी के मदर का नाम है मिसिस जोन्स। तो इंस्पेक्टर ने जो है मिसिस जोन्स से कहा, उसकी मदर से कहा कि जो मार्गी जो है, उस मार्गी की कोई गलती नहीं है, ये तो शायद हो सकता है ये जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, यानी जो सॉफ्टवेयर है या जो टीचर है, जो उसमें क्या है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया था, वो थोड़ा क्विक, यानी मार्गी का जो एज है उससे ऊपर वो पढ़ाने लगा था, इस वजह से मार्गी को प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज मार्गी के जो अभी तक का जो वो है, आप कह सकते हैं प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। फिर क्या हुआ, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और जो मार्गी जो है वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई। क्यों मार्गी डिसअपॉइंट हो गई? क्योंकि मार्गी सोच रही थी कि काश अगर ऐसा होता कि है ना वो टीचर अगर वो टीचर सही नहीं होता, मतलब उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो सही नहीं होता तो अच्छा रहता। जैसे कि पहले एक बार टॉमी के जो एक हिस्ट्री का सेक्टर था, टीचर था, उस हिस्ट्री के सेक्टर को क्या हुआ, वैसे ही कुछ खराबी हुई थी, जिसके वजह से क्या हुआ, 1 महीने तक उस टीचर को वहाँ से हटाना पड़ा, यानी 1 महीने तक स्कूल ही नहीं था। तो मार्गी भी यही सोच रही थी, काश अगर वो स्कूल ना हो, अगर वो सही ना हो तो अच्छा होता। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट दिस स्कूल? इसलिए वो टॉमी से पूछती है कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। तो हमें एक रीज़न और पता चल गया है कि क्यों उसने ऐसा पूछा, कि कौन क्यों स्कूल के बारे में लिखा, उसका एक और रीज़न हमें पता चल गया। पैराग्राफ 6 क्या कहता है? टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड. This is the old kind of school that had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily. और loftily का मतलब क्या है? In a superior way. तो क्या कहता है? He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. है ना? तो यहाँ पर टॉमी वापस से देखता है मार्गी को और मार्गी से बोलता है, तो क्योंकि मार्गी ने पूछा था कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, तो टॉमी जो है वो मार्गी की तरफ देख के बोलता है ये इसलिए है, क्यों, एक सुपीरियर आवाज़ में, यानी टॉमी को ज़्यादा पता है वैसा एक टोन में मार्गी से वो बोलता है, ये इसलिए है क्योंकि जो स्कूल है जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है वो कोई हमारा स्कूल की तरह नहीं है, ये पुराने एक स्कूल है जो कि 100 साल पुराना, यानी सेंचुरीज एगो 100 साल पुराने स्कूल के बारे में लिखा गया है ना। तो टॉमी जो है एक सुपीरियर वॉइस में बोलता है, थोड़ा गुस्सा दिखा के, अरे स्टूपिड, तेरे को पता नहीं है क्या, ये कौन से स्कूल के बारे में, ये 100 साल पुराने स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो मार्गी जो है वो पूछती कि हाँ मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मगर कोई बात नहीं, उनके पास मेरे को ज़्यादा पता तो नहीं है, मगर उनके पास फिर भी टीचर तो होगा। तो टॉमी बोलता है कि हाँ उनके पास टीचर तो है, मगर वो कोई कंप्यूटर नहीं है, रेगुलर टीचर नहीं है। रेगुलर मतलब उनके लिए नॉर्मल क्या था, उनके लिए नॉर्मल तो कंप्यूटर था, कंप्यूटर या रोबोट टीचर। मगर टॉमी बोलता है वो कोई रेगुलर टीचर नहीं है, वो टीचर कौन हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? अब मार्गी पूछती एक इंसान,
एक मैन कैसे टीचर बन सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, बस वही था, वो एक मैन था जो कि टीचर हुआ करते थे। वो क्या करते थे, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क दिया करते थे और क्वेश्चंस पूछा करते थे। तो हम वर्स पैराग्राफ 7 हम पढ़ेंगे। ए मैन isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो क्या होता है कि मार्गी बोलती एक इंसान इतना दिमागदार होता ही नहीं है, एक इंसान इतना स्मार्ट होता ही नहीं है कि वो एक टीचर बन सके। क्यों? क्योंकि वो लोग तो कंप्यूटर से पढ़ते थे और कंप्यूटर जो होता था वो उनको बहुत नॉलेज देता था। तो कंप्यूटर के जितना स्मार्ट कैसे होगा एक टीचर? इसलिए मार्गी ने बोला कि एक इंसान कैसे एक टीचर बन सकता है, वो इतना स्मार्ट थोड़ी होता है। मगर टॉमी ने बोला कि वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे फादर भी बहुत स्मार्ट है, मेरे टीचर की जितने स्मार्ट है मेरे फादर। और मार्गी जो थी उसमें ज़्यादा झगड़ा करने जाती नहीं थी, मगर फिर भी मार्गी ने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मुझे कोई इंसान मेरे घर के अंदर नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ाए। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि मार्गी का जो स्कूल था वो कहाँ, उसके घर में ही हुआ करता था। इसलिए शायद मार्गी ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज पर्सन आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए। फिर क्या कहता है? Tommy screamed with laughter. You didn't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building, and all the kids went there. And all the kids learned the same things. Sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted. अब क्या हुआ उसके बाद? टॉमी कहता है चिल्लाकर और हंसी मजाक हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए, टॉमी कहता है तुझे बिल्कुल ही नहीं पता है। तो टीचर जो है वो कोई घर पे थोड़ी रहता था, उनकी अलग से एक बिल्डिंग होती थी, स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ जाया करते थे और वो सब एक ही चीज़ को पढ़ा करते थे। वो सब बच्चे अगर वो सेम एज के हैं तो वो लोग एक साथ बैठते थे और वो सब लोग एक ही चीज़ एक ही सामान पढ़ते थे। फिर क्या बोलता है 8th पैराग्राफ के अंदर? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। It teaches and that each kid has to be taught differently. मगर मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी ने तो ऐसे कहा है कि जो टीचर होता है उसको अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है तो उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हर टीचर को अलग होता है। फिर क्या होता है? जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से दैट आई डिडंट लाइक इट, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. No, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? उसके बाद क्या होता है कि जब वो पढ़ रहे थे तो उसके बाद जस्ट द सेम दे डिडंट डू इन द सेम। तो टॉमी कहता है कि उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। उस ज़माने में यानी कि उस ज़माने में एक स्कूल बिल्डिंग होती थी, सारे बच्चे एक साथ जाते थे और वहीं पे पढ़ाई करते थे। तो उस ज़माने में ऐसा हमारे जैसे होता है वैसे नहीं होता। तो ऐसे टॉमी ने कहा। तो और फिर उसके बाद टॉमी कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम मत पढ़ो, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मत पढ़ो। तो मार्गी कहती मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पढ़ना है। तो वो पढ़ने लगे, उसको जानना था उन स्कूल के बारे में, पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में उसको जानना था। इसलिए मार्गी ने कहा कि मैं तो पढ़ूंगी। जितने में क्या हुआ, जैसे ही वो आधी किताब कंप्लीट करने ही वाले थे उसकी मदर ने यानी मिसेस जोन्स, ऊपर नाम हमने अभी पढ़ा था, तो मिसेस जोन्स ने आवाज़ लगाई मार्गी को। क्या बोला उसको कि स्कूल का टाइम हो गया है मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा और कहा अभी नहीं। फिर उसके बाद मिसेस जॉन्स यानी उसकी मदर फिर कहती नहीं अभी ही जाना पड़ेगा, और ये टॉमी के लिए भी हो चुका था टाइम, तो टॉमी को भी स्कूल जाना था। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी ने टॉमी की तरफ देख के कहा कि क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक को पढ़ सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा कि
कल हमने देखा था कि मार्गी और टॉमी के बारे में हमने देखा, उनके टीचर्स के बारे में हमने देखा कि उनके टीचर कैसे हुआ करते थे, मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे, और वो पढ़ाते कैसे थे वो सब हमें पता चला। कैसे वो होमवर्क करते थे, वो लोग पंच कोड में लिखा करते थे और उसको सबमिट करते थे। वैसे ही फिर हमें पता चला कि मार्गी का जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो ख़राब हो गया था, मगर काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसको सही कर देता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो लोग वो बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कि वो बुक जो है वो स्कूल के बारे में लिखी थी, और मार्गी को पहली बार पता चलता है कि एक स्कूल क्या होता है। एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे बच्चे जो थे, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गो देयर एंड दे हैव टू लर्न थिंग्स, द सेम थिंग दे हैव टू लर्न, और उनको एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था। जो बहुत सी बातें जो मार्गी की थी वो वहाँ पे उसको समझ में आने लगी। अब हमने देखा है 8 पैराग्राफ में हमने देखा यहाँ पे मार्गी जो है उसको स्कूल जाना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनका जो स्कूल है वो घर पे ही हुआ करता था, उनके रूम में। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमें पता चल जाएगा, उनका वहीं पे पास में उनका स्कूल हुआ करता था। तो यहाँ तक हमने पैराग्राफ 8 तक हमने ये देख लिया है। कल हम देखेंगे कि पैराग्राफ नंबर 9 और 10 जो है कल हम देखेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगा। तो यहाँ तक आप पढ़ें एक और बार, ठीक है, एक और बार इनको प्रॉपरली पढ़ें, और उसके बाद पढ़ने के बाद अगर हो सके तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख के पढ़ें, मगर आप आगे भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कल का और आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कल वापस से आपको जो है आगे के हम 9 और 10 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। तो टिल देन अगेन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। पढ़ें, थोड़ा बहुत टाइम आप निकालें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। टिल देन बाय।